गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने अपना पिछली क्लास में चैप्टर 4 फिनिश किया था एग्जीक्यूटिव। अब हम अपना चैप्टर 5 देखेंगे जिसका नाम है लेजिस्लेचर। हमारा जो ये चैप्टर स्टार्ट होता है, जो हमने एग्जीक्यूटिव के विषय में पढ़ा था, उसी के आगे से ये चैप्टर ही प्रोसीड करता है। हमने पढ़ा था कि एग्जीक्यूटिव क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या होती है, कैसे कितने प्रकार के एग्जीक्यूटिव, हमने उन सब के विषय में पढ़ा था। लेकिन एग्जीक्यूटिव की जो चीज़ें करती है वो बनाता कौन है, तो वो सब चीज़ें कहाँ पर आती है, चैप्टर में निकल कर आती है। जैसे कि हमारा पहली हेडिंग स्टार्ट होती है, वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो किसी भी देश में रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाए जाते हैं वो किसी न किसी एक बॉडी के द्वारा बनाए जाते हैं। हमारे देश में उस बॉडी का नाम क्या है, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट क्या करती है, जैसे कि आप जानते हैं कि पार्लियामेंट में कितने हाउसेस होते हैं, 2 हाउसेस होते हैं। पार्लियामेंट में मेन काम क्या होता है, इसका रूल बनाने का होता है। लेकिन रूल बनाने के साथ साथ में और भी इसके कई भी फंक्शन और भी कई चीज़ें होती हैं। और ये पार्लियामेंट ही हमारे देश के लिए बहुत ही ज़रूरी भी होता है। क्यों? क्योंकि जब हमारे देश में, जैसा कि यहाँ पर 2 हाउसेस होते हैं, जब भी कोई बिल पेश होता है तो उस पर क्या होता है, डिस्कशन होता है, बहुत ही आर्गूमेंट्स निकाले जाते हैं। तो इसमें से क्या होता है, जो छन करके निकलता है, जो एक अच्छी चीज़ निकलती है, वो हमारे एक लॉ के रूप में आती है। तो इस तरह हमारा पार्लियामेंट हो गया। वाई डू वी नीड 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, हमें 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जैसे कि हमारी सेकेंड हेडिंग कह रही है। तो जैसे कि अगर एक हाउस के द्वारा कोई अगर गलती की भी जाती है किसी बिल में, तो दूसरा हाउस उसे क्या करता है, करेक्ट कर देता है। और वो बिल फिर क्या किया जाता है, दूसरे हाउस के पास से भेज दिया जाता है कि आपने ये गलती की थी, उसको देख लीजिए। अगर उस हाउस को लगता है तो उसको सुधारता है, अदरवाइज़ वो बिल इसी तरह पेश कर दिया जाता है। तो ये हमारे 2 हाउस के फ़ायदे हो जाते हैं। अगर एक की कमी दूसरा उसमें क्या करता है, ईजिली फाइंड आउट कर लेता है। फिर जो हमारा जो 2 हाउसेस हैं, इसमें जो पहला हाउस आता है कौन सा है, काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे हम क्या कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं। जैसे कि आप राज्यसभा के विषय में ऑलरेडी जानते हैं, पहले से किसे अपर हाउस बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ अच्छी किस्म के व्यक्ति बैठते हैं। यहाँ पर क्या जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यहाँ की सारे स्टेट से निकल कर आते हैं। इसमें क्या है, जो मैंने पीआर सिस्टम बताया था, उसी तरह यहाँ के कैंडिडेट इलेक्ट किए जाते हैं। इसके विषय में आप काफ़ी पहले भी पढ़ चुके हैं। हाउस ऑफ पीपल एंड लोकसभा, इसके विषय में आप तो क्लास 8 से पढ़ते चले आए हैं, 7 से, कि लोकसभा क्या है, कि जितने यानी कि भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर होते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा ये इलेक्ट होकर के आते हैं। तो यहाँ यानी कि हमारा लोकसभा जो सबसे बड़े ज़्यादा 552 मेंबर्स यहाँ पर होते हैं। 530 कहाँ से इलेक्ट होते हैं, स्टेट से इलेक्ट होकर के आते हैं। 20 मेंबर कहाँ से आते हैं, यूनियन टेरिटरी के द्वारा आते हैं। 2 मेंबर्स कहाँ से आते हैं, वो नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। अब हमारा जो 4th हेडिंग आती है वो क्या है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल क्या होता है, याद रखना, जिस तरह सेंट्रल में काउंसिल ऑफ स्टेट होता है और काउंसिल ऑफ पीपल होते हैं, उसी तरह राज्यों में भी 2 हाउस की व्यवस्था की गई थी। यानी कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो राज्यों से पूछा गया कि विच टाइप्स ऑफ हाउसेज डू यू वांट टू अडॉप्टेड, बाई कैमरल और यूनिकैमरल। सो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव बीन अडॉप्टेड यूनिकैमरल, यानी उन्होंने एक सदन ही स्टॉप यानी कि अपने आप में उन्होंने रखा, और उस नाम क्या है, जिसे हम कहते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, वो ही उन्होंने माना। और जो बाई कैमरल होता है, यहाँ पर 2 सदन होते हैं, यानी कि 2 सदन होते हैं। जिस तरह यहाँ पर अपर हाउस लोअर हाउस, तो यहाँ पर भी अपर हाउस लोअर हाउस होते हैं, और काम भी उनका सेम वही रहता है। तो कितने स्टेटों ने अपनाया था जो उस समय थे, जैसे कि हमारा आंध्र प्रदेश, जैसे कि मैंने एक कोड लिखा हुआ है ABJKMTU, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। लेट मी रिपीट अगेन, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। व्हाट डज पार्लियामेंट डू, जो हमारे सेकेंड हेडिंग यानी कि नेक्स्ट हेडिंग जो स्टार्ट होती है वो कौन सी है, व्हाट डज पार्लियामेंट डू, पार्लियामेंट आखिर करता क्या है। तो पार्लियामेंट क्या करता है, जैसे कि आपको मालूम कि पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं। यहाँ पर क्या हो जाता है, डिबेट होती है। डिबेट के बाद में क्या किया जाता है, एक हाउस से पास होता है तो दूसरे हाउस से भेजा जाता है। अगर कभी भी कोई गलती करता है तो उसको पकड़ता है, यानी कि मीन्स क्या है, बिल को क्या करते हैं, वो एक देख चेकआउट करते हैं, और इसके बाद क्या कर दिया जाता है, बिल बनाकर किसी पास पेश कर दिया जाता है, प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है साइन के लिए। इस तरह क्या हो जाता है, जो हमारा बिल होता है वो
पास हो जाता है। और बिल क्या है, किसी भी हाउस में पेश किया जा सकता है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। ये हमारा पहला लेक्चर था। दूसरे लेक्चर में देखेंगे इसके और भी फंक्शन।